नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का भाई मंगेश त्रिवेदी, आपका साथी, आपका दोस्त, आपके साथ आज फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित हूँ। फिर आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, बीमारियों से आपको मुक्त रखने के लिए इस 21 दिनों के लॉकडाउन के टफ टाइम में आपको स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। योग प्रतिदिन अवश्य करना है। आप हमारे साथ कर सकते हैं, इसके बाद में वीडियो को देख कर सकते हैं, अगले दिन सुबह कर सकते हैं। रामायण की वजह से हमने इस समय को 9 से 10 रखा था। पहले रामायण की वजह से हमने इसको 10 से 11 कर दिया है। 10 बजे से हम आते हैं फेसबुक पर। आज का जो विषय है वह है आंखों के लिए योग। आंखों के लिए योग। आप जैसे कि जानते हैं कि जो आंखें हैं हमारी, वो शरीर का दर्पण होती हैं, मन का दर्पण होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग है आंखें। अगर आंखें नहीं होंगी तो कुछ देख नहीं पाएंगे। सुंदरता का आयाम होती हैं आंखें। 1 मिनट में आपका लूंगा। कुछ चीजें मुझे देखनी है, भी चेक करनी है कैसा आ रहा है फेसबुक पे, कैसा नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय मैं लूंगा आपका। थोड़ा सा समय, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए बस। 1 मिनट का समय सिर्फ। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सभी लोग बताएंगे आवाज आ रही है मेरी? आज का हमारा विषय है आंखों के लिए योग। हम जानेंगे किस तरह योग के माध्यम से हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। किस तरह से हम योग के माध्यम से अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें 10 बार लंबी गहरी सांस लेना है, सीधे बैठना है। 10 बार लंबी गहरी सांस। 10 बार लंबी गहरी सांस। आवाज आ रही है, इसका मतलब योग के माध्यम से अपनी 10 बार लंबी गहरी सांस। 10 बार लंबी गहरी सांस। सांस लेंगे, आपके लंग्स फूलेंगे, सांस छोड़ेंगे, लंग्स पिचकेंगे आपके। 10 बार लंबी गहरी सांस। 10 बार लंबी गहरी सांस। नमस्कार। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिदिन की तरह 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। नेक, हेड, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस पराशक्ति माँ पराम्बा आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना है कि इस वैश्विक महामारी से हमारे देश को, संपूर्ण विश्व को बचाए, जल्दी से इससे मुक्ति मिले, पुनः मानव जाति का कल्याण हो, सब बिना भय के सुखद और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। एक बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। सारे कष्ट, मानव जाति पे आए हुए सारे कष्टों को निवारण के लिए एक बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ। लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। लंबी गहरी सांस। दोनों हाथ के हथेलियों को धीरे से रब करेंगे, आंखों पर ले जाएंगे, धीरे से आंखों को खोलेंगे। देख लीजिए आप, आज का हमारा विषय ही है आंखों के लिए योग, आंखों की समस्याओं के लिए योग। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आंखें हमारे मन का दर्पण होती हैं, सुंदरता का आयाम होती हैं। अगर इनके ऊपर चश्मा लग जाए, इनसे ठीक से दिखाई ना दे, दूर का ना दिखाई दे, अच्छे से ना दिखाई दे, तो हमारा जीवन में बहुत ही विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जो हम आज अभ्यास और जो टिप्स आपको बताएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनको कोई टफ नहीं है, कोई भी आसानी से कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप पहुंचाइए, अपने दोस्तों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। कुछ टिप्स होंगी, कुछ खाने पीने की बातें होंगी और कुछ योगा के आसन होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आंखों को अच्छा रखने के लिए सबसे जरूरी है नींद। 6 से लेकर 8 घंटे की नींद आपको लेना जरूरी है। आंखों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा उपाय, नींद अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आंखें आपकी स्वस्थ नहीं रह सकती हैं। दूसरी बात है, पेट आपका ठीक होना चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए, गैस नहीं होनी चाहिए। इन चीजों से आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बात हम इस समय की करें, 21 दिनों के लॉकडाउन की करें, इस महामारी के समय की बात करें तो सबसे ज्यादा उपयोग इस समय हम आंखों का और हाथों का करते हैं। हाथों से ज्यादा हम आंखों का उपयोग करते हैं क्योंकि हम ज्यादातर टीवी देखते हैं या मोबाइल में बिजी रहते हैं या किताबें पढ़ते हैं। जो भी करते हैं सब में आंखों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा यूज हम आंखों को करते हैं। आंखें 18-19 घंटे दिन में काम करती हैं। जितनी देर आप सोते नहीं उतनी देर हमारी आंखें काम करती रहती हैं। तो इसलिए सोना आवश्यक है कि आंखों को रेस्ट मिल सके, उनकी ऊर्जा वापस आ सके, उनकी कार्य क्षमता बढ़ सके। नींद बहुत जरूरी हो गई। खाने में डाइट का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है आंखों के लिए। विटामिन ए की चीजें, पालक, चुकंदर, अंगूर, अमरूद, ये चीजें जो हैं, जो भी मौसमी फल हैं, ये बहुत लाभप्रद होते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए, आंखों से रिलेटेड बीमारियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। इस समय जो भी मिलता है आपको वो खाइए वैसे। और दूसरी चीज है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज दो चीजें बहुत ही आवश्यक हैं आंखों की सुरक्षा के लिए। आंखों में सूखापन होता है, आंखों में इन्फेक्शन होता है। लहसुन और प्याज आप खाते रहिए, उससे भी आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, आंखों में समस्याएं कम होंगी। नींद हो गई, डाइट हो गई, पानी आप खूब पीजिए भरपूर मात्रा में, वो भी आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बताते हैं आपको कुछ उपाय जो आपकी आंखों को अच्छा रखेंगे। कुछ उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आंखों को स्ट्रेन मत दें। बहुत ज्यादा देर तक किसी चीज को
लगातार मत देखते रहें, लगातार काम मत करते रहें, बीच में आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद गैप जरूर दें। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आधा घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें, पलकें अपनी इस तरह से झपका लें, हाथी की हथेलियों को रब कर लें, आंखों पे लगा लें और खोल लें आंखों को। तो उससे आंखों को हल्का सा आराम मिल जाएगा, उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो फिर से आपको उसी तरीके से काम करने में सहायक होगी और आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी। उसके अलावा हम बात करते हैं कि सुबह और रात में क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि रात में सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी को बंद कर देना चाहिए, ताकि आंखों को थोड़ा सा आराम मिल सके और आंखें रिलैक्स हो सके। कम से कम अगर आपको पढ़ना है बुक पढ़िए, मोबाइल का उपयोग कम से कम करिए। अगर करते हैं आप मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग ज्यादा या टीवी का, तो ब्राइटनेस उसकी थोड़ी कम रखिए और अंधेरे कमरे में टीवी बिल्कुल मत देखिए, थोड़ी सी रोशनी बना के रखिए, थोड़ा सा छोटा बल्ब जला लीजिए, कुछ भी जला लीजिए। कंप्यूटर और मोबाइल जो है आंखों से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रहे, यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको सर्वाइकल से बचने के लिए मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो ऐसे नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। मोबाइल का इस्तेमाल ऐसे करना है आपको, अगर करना है तो ऐसे करिए आप। 1 से 1.5 फीट की दूरी आंखों से बनी रहनी चाहिए। ब्राइटनेस मोबाइल की कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस मोबाइल की बना के मत रखिए, आंखों पे बहुत स्ट्रेन आता है। इसके अलावा मैं एक बहुत छोटा सा उपाय आपको बताता हूं। सुबह आपको करना है, सुबह सोकर उठकर बिल्कुल भी, सबसे पहले मोबाइल टाइम देखने के लिए मोबाइल का यूज कर सकते हैं, बाकी सुबह उठकर बिना ब्रश किए हाथ मुंह धोए आप मोबाइल मत लग जाइए बिल्कुल भी, ये बहुत आंखों के लिए नुकसानदायक है। मैं बहुत छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ क्या करना है सुबह उठकर। आंखें बहुत रामबाण उपाय, अगर आप नियमित रूप से करेंगे, बहुत पहले बुजुर्ग लोग करते भी थे, अभी हमारे बहुत मित्र और साथी लोग करते होंगे, बहुत लाभप्रद है आंखों के लिए। आप देखिए, आपको पानी पीना है, पीना नहीं है, मुंह में भर के रखना है। देखिए आप मुंह में अपने पानी भर लिया, अंजुली में पानी लीजिए और छींटे मारिए, मुंह में पानी भरा होना चाहिए। आंखों में छींटे मारिए, फिर आंखों को इस तरह से कीजिए, फिर छींटे मारिए, फिर इस तरह से कीजिए। 3 से 5 बार 7 बार आप करिए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, पूरा मुंह में पानी भरा हुआ होना चाहिए। आसपास के मुंह में पानी भरा होगा, आसपास के मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर तक पड़ेगा, पानी जाएगा, वो वहां की जो भी गंदगी है वो दूर हो जाएगी, जो भी स्ट्रेन रात का होगा वो सारा दूर हो जाएगा। ये आप नियमित रूप से जरूर करिए। लेकिन इससे पहले आपको मोबाइल सुबह उठ के नहीं देखना है। सुबह उठ के आप बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। आप मोबाइल यूज करिए, लेकिन उठ के आंख मुंह धोइए, पानी पीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए मोबाइल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस समय का लोग मोबाइल से करते हैं, ये चीजें आपको दिनचर्या में शुरुआत में हो गई। अब मैं योग की कुछ चीजें जो बताना चाहता था, जो योग कैसे सहायक है आंखों समस्याओं में, उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये चीजें लाभप्रद लग रही हैं, आप करके देखिए, इनको दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं आंखों से योग में क्या क्या आंखों के लिए करते हैं। तो एक तो मैं आपको पहले नाम बता देता हूं, फिर मैं करके बता देता हूं। आंखों का एक्सरसाइज करते हैं योग में, दाएं बाएं आंखों घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं। उसके अलावा त्राटक बहुत लाभप्रद है योग के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभप्रद है। आसनों में सर्वांगासन और शीर्षासन बहुत लाभप्रद। शीर्षासन सब लोग नहीं करते हैं, सर्वांगासन सारे लोग कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं आंखों के लिए लाभप्रद हैं। एक नासाग्र दृष्टि होती है, एक सांभवी मुद्रा होती है, वो दोनों बहुत लाभप्रद है। नासाग्र दृष्टि आप कर सकते हैं, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, प्राणायाम भी करके बताऊंगा, सर्वांगासन भी करके बताऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आंखों का व्यायाम। एक बार आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ के हथेलियों को रब करेंगे, स्ट्रेन नहीं देना आंखों को है, बंद कर लीजिए। गर्म हुई हथेलियां, आंखों को धीरे से खोल लीजिए। अब हम शुरू करते हैं योगाभ्यास जो आंखों का है। दिख रहा है आपको क्लियर? आवाज आ रही है आपको मेरी? अंकित भैया देख रहे हैं आज नहीं देख रहे हैं?
बहुत जरूरी है अंकित भैया सबके लिए, सबको बता भी दीजिए, ये सारे लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोग ना कर सकें। कैमरा उल्टी तरफ है फोन का तो मुझे दिख नहीं रहा कौन कौन से लोग देख रहे हैं, कौन कौन से लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, मैं बाद में पढ़ के जरूर जवाब दूंगा, क्योंकि फ्रंट में इतना अच्छा नहीं हो पाता है, और मैं अगर बीच में कमेंट पढ़ूंगा देखूंगा तो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होगा। आप सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, किसी भी आसन में बैठ जाइए, आंखें सीधी होनी चाहिए, नेक हेड स्पाइन शुड बी इरेक्ट, कमर गर्दन एक सीध में। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाएं हाथ को घुटने पे रख लेना है, दाएं हाथ को सीधा लाएंगे। आप देखिए करने की चीज है, इसको आप मैं दो तीन बार बताऊंगा। वीडियो को आप सेव कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप ये वीडियो मांगेंगे मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, इसको आपको भेज भी दूंगा। बहुत अच्छे अभ्यास हैं, आंखों की स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अभ्यास हैं। हाथ रख लीजिए आप, ये दाहिना हाथ आप सीधा कीजिए, अंगूठा ये देखिए आप, अंगूठा ऊपर कीजिए, मुट्ठी 4 उंगलियां अंदर कीजिए, सीधा रखिए आप, बिल्कुल नाक के सीध में लाइए, इसको देखना है, टिप आप देख लीजिए, नाक के सीध में बिल्कुल लाइए, ये देखिए नाक के सीध में ऐसे ऐसे ले जाएंगे, देखिए आप, देखिए नजर बिल्कुल आंख अंगूठे पे होनी चाहिए, सीधा आप ले गए सीधा। 1 मिनट में इसको 30 सेकंड या 1 मिनट में आराम से धीरे धीरे लाइए आप, आंखें बिल्कुल अंगूठे की टिप पे रहेंगी, लाइए आप धीरे धीरे, देखिए मुझे, देखते जाइए। साथ में अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप साथ में अभी करेंगे तो हो सकता है, यहां तक लाइए आप, बिल्कुल सीधा देख लीजिए आप, बिल्कुल सीधा, आप धीरे धीरे वापस लाइए, 3 बार करना है ये, ले जाइए, देखिए आंखें अंगूठे, दोनों आंखों की जो दृष्टि है अंगूठे की टिप पे रहेगी, ये यहां पे रहेगी, देख लीजिए आप, बिल्कुल कुछ और नहीं करना आपको इस समय है, रोशनी भरपूर होनी चाहिए करते समय, रूम में करिए, सूरज के प्रकाश में करिए, जहां भी करिए, देखिए 3 बार करना है ये, 3 बार करना है ये, फिर वापस ले जाएंगे। अगर आंखें थक जाती हैं तो आंखें बंद कर लेंगे बीच में, नहीं थकती हैं तो खुले रखिए आप, पल के झपकाते रहिए आप, पल के झपकाते रहिए, पल के झपकाते रहेंगे आप। ये लास्ट 3 बार हुआ आपका, देखिए अब क्या करना है, अंगूठा यहीं रहेगा, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, देख लीजिए आप, हम हाथ को दाईं तरफ ले जाएंगे, देखिए हमारी दृष्टि भी दाईं तरफ जाएगी, जितना ले जा सकते हैं, देखिए आप दाईं तरफ जितना ले जा सकते हैं हाथ को, रुक जाइए वहीं पे, देखिए 1-2 सेकंड के लिए, वापस लाइए, जितना ले जा सकते हैं, तो मेरी दीवार आ रही तो हम यहाँ तक ले जा रहे हैं, देखिए आप वापस लाइए, आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें, नाक की सीध में ही रहना चाहिए अंगूठा और हाथ, यह ध्यान रखना आपको है। रुकेंगे थोड़ी देर, हाथ सीधा रहेगा, नाक के सामने बिल्कुल, वापस लाएंगे, देखिए आप वापस लाएंगे, बहुत अच्छा अभ्यास है आंखों के लिए, आंखों की रोशनी पक्का बढ़ेगी, एकदम गारंटेड, नियमित रूप से अगर आप करते हैं, कुछ सिर्फ 5 मिनट देने आपको आंखों के लिए हैं, देखिए आप 3 बार करना, मैं पूरा पूरा कर रहा हूं साथ में, ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे तुरंत खत्म हो गया। वापस आ जाइए आप, वापस कैसे आना है, धीरे से अंदर लाइए, देखिए आप, आपका हाथ थक गया होगा, आप रुक जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, फिर से रब कीजिए, गर्म कीजिए, छुइए, ये एक तरफ की आंख का हुआ आपका। अब आपको क्या करना है, सेम दूसरे हाथ से करना है, दाएं हाथ को रख लीजिए स्टिल करके घुटने पे, बाएं हाथ को सीधा कीजिए, बाएं हाथ को सीधा कीजिए, देखिए आप ये लाए आप नाक की, अब नाक की सीध में ले जाना, धीरे धीरे, जितना धीरे आप ले जाएंगे, जितना आप धीरे ले जाएंगे उतना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, जितना धीरे ले जाएंगे, जितना धीरे आप ले जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए आप ये देखिए 2
सीधा करेंगे, तीन। अब आपको क्या करना है, देखिए आप अब बाईं तरफ ले जाना है। देखिए जितना देख घूम सकते हैं आप, आंखें अंगूठे के टिप पे ही रहेंगी, गर्दन नहीं घुमानी है, ध्यान रखना है, गर्दन बिल्कुल नहीं घुमानी है, आंखों को घुमाना है, गर्दन नहीं घुमानी है। ध्यान रखिए आप, लेफ्ट में भी और राइट में भी गर्दन नहीं घुमानी है, सिर्फ आंखों को घुमाना है। वापस लाएंगे, वापस लाएंगे, कमरे में भरपूर रोशनी होनी चाहिए, सामने की तरफ बल्ब नहीं होना चाहिए, पीछे की तरफ हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए आप, गर्दन नहीं घुमानी है, गर्दन नहीं घुमानी है, आंखें घुमानी है सिर्फ, गर्दन सीधी रहेगी आपकी, सामने देखते रहिए, गर्दन सीधी रहेगी, आंखें मूव करेंगी, आंखें मूव करेंगी, देख लीजिए आप, गर्दन नहीं जानी है, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। गर्दन में स्ट्रेन आएगा थोड़ा सा, आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, लेकिन ये फायदेमंद है आपके लिए। नाक की सीध में रहेगा अंगूठा, धीरे धीरे ले जाना है। देखिए आप, वापस लाएंगे, देखिए नजदीक तक बंद कर लेंगे। अब आपके कंधे थक गए होंगे, क्या करना है आपको, कंधों को रिलैक्स देने के लिए शोल्डर रोटेट करने आराम आराम से, ताकि आपके कंधों को और हाथों को आराम मिले। आंखें बंद रखेंगे, 5-5 बार करेंगे। ये आंखों के लिए और कंधों के लिए है। कंधों हमने हाथों को बहुत व्यायाम किया था, हाथों को बहुत एक्सरसाइज किया था, हाथ इतनी देर सीधे रखे थे, हाथों में दर्द होने लगता है, इसलिए कंधों का एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके हाथों को रिलैक्स मिलेगा। अभी आंखों का पूरा नहीं हुआ है ये, वापस आ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, फिर से रब करेंगे, आ जाएंगे। अब हमें अगला अभ्यास करना है, आंखों से ऊपर नीचे देखना है। देखिए आप, दस 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे। बाल आपके दिखने चाहिए अगर आपके बाल हैं, नहीं तो आईब्रो दिखनी चाहिए, नीचे आपकी नाक की ये दिखेगी। देखिए ऐसे, मैं आपको थोड़ा और फोकस हो जाता हूं ताकि आपको दिखता रहे। देखिए आप, दिख रहा है आपको क्लियर, आंखें दिख रही हैं मेरी, आंखों पे फोकस करिए। देखिए सांस आप लेते रहेंगे। अब फिर पलकों को झपकाएंगे, हाथों आकर आंखों में स्ट्रेन हो रहा है, हाथों को रब करेंगे, लगा लेंगे, खोल लेंगे फिर से। अब रोटेट करना है आंखों की पुतलियों को अंदर, ऐसे इस तरह से 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। देखिए टफ है, आपको पहली बार करने में तकलीफ होगी 3-4 दिन, लेकिन अगर नियमित रूप से करेंगे आंखें आपकी स्वस्थ रहेंगी। देखिए आप, देखिए थक गई आपकी आंखें, हाथों को रख किया आपने, वापस आ गए। स्ट्रेन आएगा आंखों में जरूर, आज थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा आपको आंखों को, इसके बाद थोड़ा रिलैक्स कर दिए। शवासन बहुत लाभप्रद होता है, रिलैक्सेशन ये करने में थोड़ा सा आएगा आपको, जो सर मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि आप करेंगे इसको तो थोड़ा सा गंदगी दूर होती है अंदर की मसल्स की, थोड़ा सा स्ट्रेन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है बार बार आपको इस समय कर रहा हूँ तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। अब हम आपको बताते हैं नासाग्र दृष्टि।
त्राटक का छोटा प्रतिरूप है नासाग्र दृष्टि। त्राटक के लिए आपको चीज़ों की जरूरत होती है, इसके लिए आपको चीज़ों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी शरीर में इस चीज़ को देखना है। नेक, हेड, स्पाइन शुड बी इरेक्ट हमेशा की तरह, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ। ज्ञान मुद्रा में देख लीजिए आप, ये थंब एंड फर्स्ट फिंगर टिप टुगेदर देख लीजिए, सीधा रहेंगे। दिख रहा हूं पूरा मैं, ये देखिए। अब मैं सिर्फ नासाग्र दृष्टि दिखाऊंगा, आप सिर्फ इसको देखना है, आपको आंखों से नीचे की तरफ देखिए, नोज की टिप को देखना है। यहाँ पे आपको स्ट्रेन आएगा, यहाँ पे पूरा स्ट्रेन आएगा, आंखों के नीचे स्ट्रेन आएगा, आपको ध्यान रखना है। आने दीजिए आप, जब तक बहुत दर्द ना होने लगे, आंखों में थक ना जाए, तब तक आप देखते रहिए, देखते रहिए। जिन लोगों की चश्मा लगा हुआ उनका नंबर कम हो सकता है अगर आप नियमित रूप से सारे अभ्यास करते हैं। अगर कम नहीं होता है तो नंबर बढ़ेगा नहीं कभी, और आंखों में जलन, दर्द, ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। बंद कर लेंगे आंखों को, थोड़ी देर विजुलाइज करेंगे क्या दिख रहा है, रुक जाएंगे, फिर से आंखों को खोलेंगे, फिर से देखेंगे। कम से कम 3 मिनट करना है ये। जब आंखें थक जाती हैं बंद कर लीजिए, फिर करते रहिए। आंखों की ज्योति बढ़ाने का, पावर बढ़ाने का बहुत अच्छा उपाय, आंखों की समस्याओं का रामबाण उपाय, नासाग्र दृष्टि। बंद कर लीजिए, फिर से खोलेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट करना है इसको, है नासाग्र दृष्टि। वापस आ जाएंगे। अब एक होती है सांभवी मुद्रा, उसमें हमें आईब्रो सेंटर को देखना होता है। इस तरीके से देखिए, थोड़ा आंखों की आकृति भयावह लग सकती देखने में है, देखिए ये देखना है आईब्रो सेंटर के दोनों जहां पे ये होते हैं, ये बंद कर लेंगे। थक जाएंगे तो फिर से ऊपर ले जाएंगे, बंद कर लेंगे, एक बार और करेंगे, बंद कर लेंगे। ये दोनों चीजें आपके मन को भी शांत करती हैं, मन की ताकत को बढ़ाती हैं। नासाग्र दृष्टि और सांभवी मुद्रा मन को मजबूत करती हैं। कोई भी बुरी आदत अगर आप छोड़ना चाहते हैं, सांभवी मुद्रा या नासाग्र दृष्टि का उपयोग कीजिए, आपका मन मजबूत होगा, वो बुरी आदत भी छूट जाएगी, आंखों की रोशनी भी अच्छी होगी, आपका मन मजबूत होगा 100%। मन को शांति मिलेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, भ्रम आपका दूर होगा, मन पर लगे हुए पर्दे दूर होंगे। इन चीज़ों से देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं और सारे आजमाए हुए उपाय हैं। मेरे 17 साल का जो मेरा योग के क्षेत्र का अनुभव है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, सिर्फ पढ़ के और देख कर नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरे खुद का अनुभव है, मैंने बहुत क्लाइंट्स को करवाया है, बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसका लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को, इष्ट मित्रों को इसका लाभ दें। ये आंखों के एक्सरसाइज हो गए। त्राटक जो होता है वो हम करते हैं, दिए की रोशनी में एक बिंदु होता है, दीवार पे लगा करते हैं। मोस्टली तो घी के दिए में करते हैं, तेल के दिए में करते हैं, उसके लिए अंधेरा होना चाहिए। मैं त्राटक भी किसी दिन कराऊंगा, 21 दिनों के बीच में या बाद में भी कभी कराऊंगा आप लोगों को। कभी अमावस की रात होगी तो हम त्राटक भी उस दिन कराएंगे आपको। और ये अभ्यास आप अभी आराम से कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं, किसी बाहरी चीज़ की जरूरत नहीं है। त्राटक के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को करिए। ये आंखों के एक्सरसाइज हो गई आराम वाली, जो आप तुरंत आराम से कर सकते हैं, कभी भी दिन में 2 बार भी इनको कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ टिप्स और बताते हैं जो आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आप सामने कर रहे हैं, आप दाएं देख लीजिए, बाएं देख लीजिए, बाहर अगर आपके रूम में खिड़की है, खिड़की के बाहर आप जाइए, थोड़ा प्रकृति को निहारिए, थोड़े पेड़ पौधे कमरे में लगा लीजिए, उनको 1-2 मिनट के लिए देख लीजिए। हमेशा की तरह मैंने आपको बताया, पलके झपकाइए, आंखें बंद कीजिए और पामिंग कर लीजिए। बहुत लाभप्रद है पामिंग, बहुत छोटा लगता है देखने में, लेकिन आंखों के लिए बहुत लाभप्रद है पामिंग। आपकी आंखों को बहुत आराम देता है पामिंग, इसको पामिंग बोलते हैं।
बहुत लाभप्रद होता है। मैंने आपको बताया आपको नींद अच्छी लेनी है, भोजन आपको अच्छा लेना है, डाइट आपको अच्छी लेनी है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट्स में अगर आप बादाम नहीं खा सकते, आप मूंगफली खाइए। मूंगफली बहुत अच्छी है, आंखों के लिए बहुत लाभप्रद है। हरी सब्जियां सारी, चुकंदर, पालक, चौलाई, अभी आपको नहीं अगर उपलब्ध हो रही है लॉकडाउन के दिनों में, कोई बात नहीं है, बाद में आप खा लेना। अभी आप ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली खा सकते हैं भिगो के सुबह। चने बहुत लाभप्रद होते हैं आंखों के लिए। अगर आप ठीक हो जाते हैं, जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है, तो आप नंगे पैर घास पे चल सकते हैं, लेकिन घास साफ होनी चाहिए। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो निकलना ही नहीं बाहर है। मैं बात की बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके हमेशा काम आएगा। लॉकडाउन के दिनों में तो काम आएगा आएगा। अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, आपको कोई करते हुए समस्या होती है, बाद में कोई समस्या होती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसमें दिए हुए मैसेज बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज कुछ नए लोग भी देख रहे होंगे, कल मुझे कुछ बड़े भाई लोगों ने, छोटे भाई लोगों ने बोला था सर हम आपके साथ देखेंगे, वो लोग भी नए लोग देख रहे होंगे। तो कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा, मैं आपको उत्तर जरूर दूं और आपको स्वस्थ रखूं। ये हमारा भरकस प्रयास रहेगा इन लॉकडाउन के दिनों में। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं और कौन कौन सी चीज़ें लाभप्रद होती। मैंने आपको पहले बताया था, आंखों की एक्सरसाइज हो गई, पानी आपका हो गया, किस तरह से मुंह धोना हमें है। अब हम प्राणायाम करेंगे। एक आसन लाभप्रद होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। आसन तो सारे लाभप्रद होते हैं आंखों के लिए, सूर्य नमस्कार बहुत लाभप्रद होता है, पर एक सर्वांग आसन है जो सारे लोग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन उल्टे की तरफ जाता है, आंखों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और योग की जो चिकित्सा पद्धति है, उसका जो मूल निष्कर्ष है वो यही है, जिस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती हो, जिस बॉडी पार्ट में रोग हो, उस बॉडी पार्ट की तरफ आप ब्लड फ्लो बढ़ा दो, वहाँ की गंदगी निकल जाएगी, मसल्स वहाँ की मजबूत होंगी, टेंटिकल्स मजबूत होंगे, आपके न्यूरॉन्स वहाँ के सही होंगे और आपका वो अंग स्वस्थ हो जाएगा। सेम हम आंखों के लिए करते हैं, आंखों की तरफ, फेस की तरफ, चेहरे की तरफ हम ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारी आंखें स्वस्थ होंगी, चेहरा हमारा स्वस्थ होगा, हमारी सुंदरता बढ़ेगी। हम आइए करते हैं सर्वांगासन। सबसे पहले देख लीजिए, आंखों के लिए सिर्फ करा रहा हूँ आज, मैं और कुछ करवाऊंगा नहीं, सिर्फ आंखों के लिए करवा रहा हूँ। तो हम सर्वांगासन करेंगे। आप थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए आपको लेट जाना है, पीठ के बल लेटना है। देखिए आप पैर बेंड ही रखेंगे क्योंकि जगह भी कैमरे के समय कम है। देख लीजिए आप आराम से लेट जाइए। आप हाथों को ऐसे रख लीजिए, बट के नीचे, एल्बो पे जोर लगाना है। सब कर नहीं सब सकते हैं, अभी बिल्कुल भी मत करना, मुझे देख के थोड़ा सा टफ अभ्यास है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं जो लाभप्रद है। ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री, लेग्स को देख लीजिए आप। अब एल्बो को हल्का सा जोर देते हुए ये देखिए आप, ये आपकी बहुत समस्याओं के लिए लाभप्रद है सर्वांगासन। आराम से कर सकते हैं, हैवी वेट वालों को छोड़कर, हाई बीपी वालों को छोड़कर सारे लोग सर्वांगासन कर सकते हैं। देख लीजिए आप, ये कंधों पे जोर आएगा, सर्वाइकल वाले नहीं करेंगे, जितना आराम से कर सकते हैं। वापस आएंगे, पैरों को पीछे ले जाइए, बिल्कुल पीछे ले जाइए, धीरे से हाथों को डाउन कीजिए। वापस आते टाइम देखिए आप जर्क नहीं देंगे, बिल्कुल भी सीधा रखेंगे। मैंने बेंड कर लिया क्योंकि कैमरा सामने आ रहा था, पैर बेंड कर लिए। वापस आते हुए पवन मुक्तासन करेंगे, ये बहुत लाभप्रद है। एज रिवर्सल भी है। इसको अगर नियमित रूप से आप 1 से 3 मिनट करते हैं तो आपकी एज रुकी रहेगी, आप हमेशा जवान दिखेंगे। 60 साल तक तो बिल्कुल ही जवान दिखेंगे, झुर्रियां नहीं चेहरे पे पड़ेंगी। बहुत ढेर सारे लाभ हैं सर्वांगासन के, कभी विस्तृत रूप से बताऊंगा आपको। लंबी गहरी सांस, रिलैक्स करेंगे। अब जो प्राणायाम लाभप्रद है वो हम आपको बताते हैं आंखों के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमेशा की तरह फिर मैं कहूंगा कि प्राणायाम करने से पहले, कोई भी प्राणायाम करते हैं, कपालभाति जरूर कीजिए। एक सेट में कपालभाति करता हूं आपके साथ, दिखाता भी हूं आपको। वापस आ जाएंगे, कम से कम 20 बार
मीडियम 60 बार और अधिक से अधिक 200 बार कपालभाति एक बार में आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए बहुत लाभप्रद है, नाड़ी शोधन प्राणायाम आंखों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए आप दाहिने हाथ को आपको प्रणव मुद्रा बनानी है। देखिए आप 5 उंगलियां हो गई, 4 उंगलियां हैं, 5वां अंगूठा है, बीच की 2 उंगलियों को आप बेंड कीजिए, 2 उंगलियां खुली रहेंगी। ये हो गया दाहिना हाथ। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए ऊपर की तरफ इस तरह से करते हुए, घुटने पे बंद करेंगे आप। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, नेक हेड स्पाइन शुड बी इरेक्ट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। थोड़ा सा दर्द होगा, होने दीजिए, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, पोस्चर डिसऑर्डर भी सही हो जाएगा। अंगूठा आपका नाक के दाहिनी नाक के नासा छिद्र पे, राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस लेंगे। देखिए अब बाएं को बंद करेंगे, लेफ्ट को बंद कर लेंगे दोनों उंगलियों से, राइट से सांस छोड़ेंगे, राइट से सांस वापस लेनी है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़ना है। वाइस वर्सा करना, जिस तरफ से सांस छोड़ेंगे उसी तरफ से वापस लेंगे, जिस तरफ से सांस लेंगे आप उसके उल्टी तरफ से वापस छोड़ेंगे। ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, सांस लेने का एक रेशियो होता है लेने और छोड़ने का। जितनी देर में आप सांस लेंगे उतनी देर में सांस छोड़ना आपको है, ये आपको ध्यान रखना है। आप कोई मंत्र ले सकते हैं, काउंटिंग ले सकते हैं, 1 से 10 की काउंटिंग में सांस ली, 1 से 10 की काउंटिंग में सांस छोड़ी। आप कोई मंत्र ले सकते हैं, गायत्री मंत्र ले सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र ले सकते हैं, कोई भी मंत्र ले सकते हैं। 10 बार मंत्र, अगर छोटा मंत्र है तो 10 बार मंत्र लिया किया और सांस ली। बड़ा मंत्र है तो 1 बार मंत्र लिया किया आपने मन में मानसिक रूप से और सांस ली, 2 बार मंत्र किया मानसिक रूप से, सांस ली, 2 बार मंत्र करते हुए छोड़ना आपको है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काउंटिंग होनी चाहिए, रेशियो जो है सांस लेने और सांस छोड़ने का 1:1 होना चाहिए। देखिए आप सांस आपको लंग्स में लेनी है, सांस लेंगे लंग्स आपके फूलेंगे, सांस छोड़ेंगे लंग्स आपके पिचकेंगे। बहुत ध्यान से आपको करना है। ये सारी चीजें होगी आंखों के लिए जो मैंने आपको बताई हैं। ये सारी अगर अभ्यास आप नियमित रूप से करते हैं, इसके साथ शवासन बहुत लाभप्रद होता है, वो भी मैं कभी करके दिखाऊंगा। सिंपल लेटना होता है, रिलैक्स करना होता है बॉडी को। एक पूरी क्लास हम शवासन और योग निद्रा पे करेंगे कल या परसों में, आपको सूचित कर दिया जाएगा, पहले फेसबुक के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। बहुत लाभप्रद है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला। अभी 3-4 दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शवासन के बारे में और योग निद्रा के बारे में ट्वीट किया था। उस ट्वीट की तारीफ ट्रंप की जो बेटी है इवांका जी ने भी किया था। और बहुत लाभप्रद है योग निद्रा, बहुत लाभप्रद है, बहुत लोगों को मैंने फायदा पहुंचाया उससे, खुद भी मैं उसको करता हूँ। बहुत लाभप्रद है, मन की ताकत को असीम रूप से बढ़ा देता है वो योग निद्रा। एक योग का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है योग निद्रा। बिहार योग भारती के श्री सत्यानंद सरस्वती जी, श्री निरंजनानंद सरस्वती जी ने उसको इन्वेंट किया है। बहुत पहले से था पर इन्वेंट उन्होंने किया, बहुत उसके लाभप्रद उपाय, बहुत लाभप्रद चीज़ें निकली हैं उससे। तो योग निद्रा और शवासन भी बहुत लाभप्रद है। बाकी जो चीज़ें हैं कम टाइम वाली मैंने आपको बता दी सारे चीज़ें, खाने पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, रहने का, मुंह कैसे धोना, आंखों को किस तरह स्वस्थ रखना, ये सारी बातें मैंने आज आपको बताई। अब हम ओम चांट करेंगे 3 बार और इस आज का जो आंखों के लिए योग था वो हम समापन की तरफ ले जाएंगे। कल किसी नए चीज़ के साथ, नए योग से, नए अंग अवयव, या जो लोग आप चाहते हैं, आपको क्या चीज़ परेशान करती है, किस चीज़ के बारे में आप योग जानना चाहते हैं कि योग किस तरीके से लाभप्रद हो सकता है, कोई भी आपकी समस्या है आप इनबॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारा प्रयास रहेगा उस पर हम एक क्लास पूरी उसी चीज़ पे लें। और अभी तो वो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ मोस्टली जो लॉकडाउन में बहुत प्रभावशाली हैं। लॉकडाउन में आप करिए, लॉकडाउन की जो दुष्प्रभाव हैं आपको उनसे लाभ जरूर मिलेगा। आपका मन शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं, जो अभी मैं योगाभ्यास इन 21 दिनों के सीरीज में करवा रहा हूँ। ओम चांट करेंगे, लंबी गहरी सांस,
आपको हमेशा की तरह ध्यान रखना है। नेक हेड स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बैक शुड बी स्ट्रेट। सांस आप लेंगे, पूरी सांस भर लेंगे और ओम चांट करते हुए 75% ओ और लास्ट 25% माँ, आपको ध्यान रखना है। लंबी गहरी सांस साथ में करेंगे 3 बार ओम चांट। रब योर पाम टू रियली वार्म। देख लीजिए इस तरह से पाम को रब करना है, ऐसे हाथ को नहीं, इस तरह से पाम। कीप योर वार्म पाम इन आईज, जेंटली ओपन आईज इन बिटवीन पाम। आंखों को खोलेंगे। अगेन रब योर पाम टू रियली वार्म। कीप योर वार्म पाम ऑन फेस, फोरहेड, हेड, hairs, each and every body part. Visualize the yogic energy absorbing your whole body to the palms. It's increase our physical, mental, emotional and spiritual energy levels, decrease the illness and negativity, increase the wellness and positivity. ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का दिन बहुत शुभ हो, स्वस्थ रहें आप सब, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके मिलने वाले स्वस्थ रहें, आपके इष्ट मित्र स्वस्थ रहें। फिर मैं रोज की तरह आपसे बात करना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। हमारा महत्वपूर्ण संदेश है कि इन दिनों में बिल्कुल घबराएं मत, नकारात्मकता को अपने ऊपर बिल्कुल हावी मत होने दें, सकारात्मकता बनाए रखें। प्रयास रखें कि एक बुरी आदत इन दिनों में छूट जाए, एक अच्छी आदत आपके अंदर आ जाए। 21 दिनों के बाद बुरी आदत जरूर 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 बिल्कुल छूट जाए। ये संकल्प भी आप करिए। योग करने से भी पहले संकल्प करिए, रात में सोने से पहले संकल्प कीजिए, सुबह उठकर संकल्प कीजिए कि एक बुरी आदत हमें जरूर छोड़नी है, एक अच्छी आदत हमको अपने अंदर जरूर लानी है। जो भी आपको लगता है कि ये हमारी बुरी आदत है और जो भी आपको लगता है कि ये अच्छी आदत है, आप अपने अंदर लाइए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, परिवार को समय दीजिए, परिवार के कामों में हाथ बटाइए, घर के कामों में हाथ बटाइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। सिर्फ फिजिकली, डिजिटली, इमोशनली, मेंटली सबसे जुड़े रहिए। इस समय ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सबको। आप जितना ज़्यादा इस समय जुड़े रहेंगे, टफ टाइम में जो जुड़ा रहता है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है और वो सबसे ज़्यादा काम आता है। तो आप ज़रूर जुड़े रहिए। आसपास देखिए कोई जानवर भूखा ना रहे, कोई मनुष्य भूखा ना रहे और अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। और एक और महत्वपूर्ण संदेश, आज 5 अप्रैल है, परसों मोदी जी ने सुबह टीवी संदेश में कहा था कि आपको दिया जलाना है तो 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट सिर्फ बंद कीजिए, बाकी उपकरण चलने दीजिए। आप दिया जलाइए, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाइए, मोमबत्ती जलाइए। मैं तो कहता हूँ दिया ही जलाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है दिया। आप आटे का दिया बना सकते हैं अगर कुछ इसमें नहीं मिल रहा है, आटा का दिया बनाइए, उसमें सरसों का तेल जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको जलाइए। एक मंत्र मैंने फेसबुक पे शेयर किया है कल रात में, दीप प्रज्वलन का मंत्र है। जो लोग धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, वो लोग 9 मिनट तक उस मंत्र को बजाएं। जिस जिसको वो मंत्र चाहिए मेरी फेसबुक वॉल पे आपको मिल जाएगा, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी इसी में डाल दूंगा और मेरे पेज पे भी, योगा करो के पेज पर भी मिल जाएगा। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं। वो जरूर जलाइए, मन को उससे शांति मिलेगी। उसमें कहा गया है कि दीप जलाने से दुष्टों का नाश होता है। आप समझ रहे होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ कि दुष्टों का नाश होता है। जो लोग दुष्टता इस समय फैला रहे हैं, पुलिस प्रशासन का हत्या कर रहे हैं, जानबूझकर इस महामारी को बढ़ा रहे हैं, अगर वो मंत्र आप बजाएंगे तो उन दुष्टों की बुद्धि जरूर सुधरेगी। उन दुष्टों तो आप मंत्र जरूर बजाएं और लाइट जरूर 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 जलाएं। देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा कुछ कहता है, उसका जरूर ध्यान रखें। और ये लाभप्रद भी है, वो बहुत आपको सारी चर्चाएं आपको पता चल गया होगा क्यों लाभप्रद है, क्यों नहीं लाभप्रद है। मैं बहुत विस्तृत चर्चा उसके बारे में नहीं करूँगा। और समय आपका समय महत्वपूर्ण है, तो आप अपने समय का सदुपयोग और चीज़ों में कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अगर अच्छा लगा है
ये वीडियो आपको लगता है कि ये लाभप्रद है लोगों के लिए, हमारे लिए लाभप्रद है, तो दूसरों के लिए लाभप्रद होगा। लोगों तक बांटिए। मैं भी अपना ज्ञान सोच रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे डिजिटली माध्यम से। आप भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करें, हमारी मदद करें, समाज की मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय योग। आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ रहें हमेशा की तरह, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, घर परिवार आपका सुख हो, प्रसन्न रहे। शुभ दिन।